नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट की बात करेंगे, शेयर बाजार की बात करते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं, सेल की बात करते हैं। 102 रुपया 90 पैसे में स्टॉक प्राइस है 4 सितंबर 2023 को। 9 से 10% की तेज़ी देखने को मिल रही है पिछले एक महीने के अंदर। 6 महीने का जो रिटर्न है 17% का है, एक साल का रिटर्न है 27% का। स्टॉक प्राइस 100 के ऊपर कारोबार कर रहा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का स्टॉक। मेटल सेक्टर की कंपनी है, पीएसयू कंपनी है और मेटल सेक्टर में भी तेज़ी देखने को मिल रही है दोस्तों। देखिए, इसका जो लो था 73 का था और 103 रुपया 65 पैसा इसने हाई बनाया। स्टॉक में एक तरह से तेज़ी है। तो आगे की बात करते हैं, शेयर प्राइस आगे कैसा रह सकता है। जिन निवेशकों ने 70-80 रुपीज़ में ख़रीदा है या फिर 2-3 साल पहले ख़रीदा था, तो 100 के ऊपर अब ये कारोबार कर रहा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का स्टॉक प्राइस। तो नंबर्स को चेक करते हैं सबसे पहले, उसके बाद इसके शेयर प्राइस के अनुसार बात करेंगे और शेयर आगे कितना और बढ़ सकता है एनालिसिस करेंगे चार्ट पैटर्न के अनुसार। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात कर रहे हैं, पीएसयू कंपनी है, सेल भी बोला जाता है इसको। 103 रुपया 30 पैसे में स्टॉक प्राइस है। सबसे पहले इसके नंबर्स की बात कर लेते हैं। देखिए, सेल ने लास्ट क्वार्टर में जो इनकम था 24,800 करोड़ का था, 29,618 करोड़ का। Q4 में था 24,334 करोड़ का, साल भर पहले था। इसका टोटल इनकम देखिए 24,800 करोड़ का है और कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा बहुत कम था, ये अब की बार 149 करोड़ का। कंपनी को प्रॉफिट था लेकिन कम था ये। क्या इससे पहले 1,049 करोड़ का था, 776 करोड़ का एक साल पहले था। अर्निंग पर शेयर 0.38 का था, 2.54 का Q4 में था, 1.88 का एक साल पहले था। तो और टोटल इनकम देखिए 24,800 करोड़ का है और कंपनी को थोड़ा बहुत प्रॉफिट कम था क्योंकि एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए थे। तो ये लास्ट क्वार्टर के फाइनेंशियल नंबर है और इसका जो मार्केट कैप है 42,627 करोड़ का है और फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का, बुक वैल्यू पर शेयर 132 का है, डिविडेंड यील्ड है 1.45 का, 3.84 का अर्निंग पर शेयर है, EPS है। कंपनी के द्वारा डिविडेंड दिया जाता है, बट ये कि पिछले कुछ क्वार्टर से डिविडेंड कम रहा है और बुक वैल्यू पर शेयर 132 का। देखिए, स्टॉक में जो तेज़ी बनी है 100 के ऊपर तक पहुंचा है, 102-103 में कारोबार कर रहा है, लेकिन इसका जो बुक वैल्यू है 132 का है। तो जितने भी अंडर वैल्यू स्टॉक है उनमें एक तरह से तेज़ी देखने को मिल रही है, भले वो किसी भी सेक्टर का हो दोस्तों। और जैसे कि मेटल सेक्टर में भी देखिए, टाटा स्टील, सेल, हिंडाल्को, नाल्को, JSW स्टील, सारे स्टॉक ऊपर की तरफ कारोबार कर रहे हैं और काफ़ी वॉलेटाइल, काफ़ी उतार चढ़ाव वाले स्टॉक होते हैं मेटल में, किसी भी सेक्टर में दोस्तों। अभी देखिए, IT सेक्टर में अगर आप देखते हैं तो वो लोअर लेवल पे थे, अब उनमें भी तेज़ी है। फिलहाल सेल की बात कर रहे हैं तो सेल 102-103 तक पहुंचा है। तो ये फंडामेंटल्स हैं और जिसमें जो स्टॉक प्राइस है अपने बुक वैल्यू से लगभग 30% नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है, अंडर वैल्यू स्टॉक है अभी भी। ये फंडामेंटल्स की बात है, फाइनेंशियल नंबर की बात है सेल की। अब बात कर लेते हैं इसके शेयर प्राइस का जो ट्रेंड रहा है पिछले कुछ समय का, उसके अनुसार बात करते हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात करते हैं। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। सेल का ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, डेली कैंडल्स हैं और चार्ट की तरफ अगर हम ध्यान दें तो देखिए, इसमें एक तेज़ी बनी है। 83 रुपये में था ये 21/8/2023 को और अब बढ़कर ऊपर की तरफ पहुंच गया है 103 रुपया 35 पैसे में। इस वक्त ये लाइव ट्रेडिंग हो रही है और वॉल्यूम भी एक तरह से देखिए अच्छे खासे बड़े हैं, लेकिन एक अच्छी खासी तेज़ी है और देखिए थोड़ा बहुत ये अब ओवरबॉट की जोन में जा रहा है। तो ऊपर की तरफ देखिए ये 107 रुपया 62 पैसा हडल होगा, रेजिस्टेंस होगा। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा 111 रुपया 112 का होगा दोस्तों। तो ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है 107 से 112 के बीच, लेकिन ये जिस तरह की तेज़ी बनी है 112 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है आगे आने वाले दिनों में, इंट्राडे की बात नहीं हो रही, जिनके पास शेयर है 112 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो ये स्टॉक हमें फिर देखिए काफ़ी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा 124 रुपया 73 पैसे का हो। ये जो प्राइस था 13/12/2021 को था। तो काफ़ी समय के बाद सेल में एक तेज़ी देखने को मिल रही है, 124 रुपया के ऊपर क्लोज होता है तो नेक्स्ट जो लेवल होगा इसका 131 रुपया 81 पैसा 80 पैसा। ये भी 2021 13/10/2021 को था दोस्तों। तो यहाँ से अभी भी ये 20 से 30% की तेज़ी इसमें बन सकती है
और अपने बुक वैल्यू के आसपास तक ये जाता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। और देखिए आगे आने वाले समय में फिर जो जैसे कि नतीजे आएंगे, मान के चलिए कि समय देने के अनुसार 3 से 6 महीना और जब नेक्स्ट मार्च तक ये स्टॉक हमें 130 से 150 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है और 100 के ऊपर ये अब ट्रेड करने लग जाएगा। और सपोर्ट जो रहेगा, सपोर्ट जैसे कि अब बहुत सारे निवेशकों ने लिया होगा इसको 85 और 90 के आसपास का, तो सपोर्ट जो रहेगा 97 रुपया 70 पैसे का रहेगा, 60 पैसे का रहेगा। इसके ऊपर जब तक है इसमें तेज़ी बनी रहेगी, इसके नीचे क्लोजिंग देगा, थोड़ी बहुत गिरावट होगी लेकिन ओवरसोल्ड की स्थिति बनेगी। अब इसमें देखिए एक साथ तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन अभी जिस तरह का मार्केट चल रहा है तो जो अंडर वैल्यू स्टॉक है उनमें बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है और कोई खबर या फिर प्रोजेक्ट कोई मिल रहा है तो स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी है। तो सेल में इंतज़ार करना चाहिए ऊपर के लेवल्स का, तब अपना डिसीजन लेना चाहिए हमको करना क्या दोस्तों। तो ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का लेटेस्ट अपडेट है। यूट्यूब चैनल पर बने रहने के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।